नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, एक प्रश्न बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि गुरुजी, मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा तो हमें पता कैसे लगेगा और कितने जाप करने पे मंत्र सिद्ध होता है। तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना और एक भी लाइन इस वीडियो की मत मिस करना। अगर आज का वीडियो मिस कर दिया तो फिर समझ लो सब कुछ मिस कर दिया। आज मैं बहुत बड़ा कुछ देने वाला हूँ, मंत्र के बारे में पूरा रहस्य बताने वाला हूँ, जो कि बहुत कम लोग जो हैं मंत्र के बारे में बताते हैं कि मंत्र कैसे काम करते हैं और मंत्रों का विज्ञान क्या है एक्चुअल में। और आपको बोल दिया जाता है कि ये ग्रह खराब है, आप इसके ये मंत्र जाप कर लो, इतने लाख, इससे ये आपका सही हो जाएगा, ये मंत्र जाप कर लो, इससे इतना सही हो जाएगा। पर इसके अंदर की साइंस क्या है, कैसे मंत्र जप से आपके जीवन में सुधार होने लगते हैं। जब तक आपको मंत्र की साइंस नहीं पता होगी, आप सिर्फ मंत्र जपते रहोगे, खाली दीवार पे गोली चलाते रहोगे, उससे कुछ होगा नहीं। इस बात को समझ लेना और मुसीबत और मोल ले लोगे। ठीक होना कोई चीज, किसी भी प्रॉब्लम को सही होना तो बड़ी दूर की बात रह गई, जो उससे लाभ मिलना था वो तो मिला नहीं, नुकसान अलग से हो जाएगा। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मंत्र करना क्यों है। ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे साधु महात्मा, बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े पंडाल हैं उन लोगों के, और आपको इतना सा सीक्रेट भी नहीं बताया। ये पुरानी काल से चला आ रहा है। ये मंत्र का रहस्य हमारे देश में बहुत पुराना है, लाखों साल पुराना। मैं सुनता आ रहा हूँ इसको, कि जिससे मैंने सुना और जिससे मैंने अनुभव लिए मेरे गुरुदेव से, तो उन्होंने जो चीजें बताई तो 101% सारी चीजें मैंने सटीक पाई। अब कल एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया, मेरे साधक हैं, 1 महीना उनको जुड़े हुए हुआ, और उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ स्पंदन नहीं हो रहा है, मुझे कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है, इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि कितना जाप कर लिया आपने। वो बोले कि मैं तो एक बार कर लेता हूँ दिन में, एक घंटा, आधा घंटा कर लेता हूँ। जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं हुई, इस बात को बड़े ध्यान से समझना, आपके भीतर कुछ भी नहीं होगा। आप कितने भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी खेल खेल लो, कितने भी मंदिरों में जाओ, नाक रगड़ो, दीवारों में सिर मारो, कुछ लाभ नहीं होगा। जब तक कुंडलिनी सो रखी है तब तक कुछ नहीं होगा। और एक समय होता है जिसमें आपने अपनी कुंडलिनी को एक्टिव कर लिया। अगर कोई मेरे से पूछे कि योग मार्ग में आने की सबसे सही उम्र क्या है, तो मैं उनको बोलूंगा कि 12 से 14 साल की जो उम्र है वो सबसे सही उम्र है। मेरा सौभाग्य था कि मैं 17-18 उम्र की एज के अंदर मेरे को मेरे गुरु मिल गए थे। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इस इंसान के छोटे से जन्म के अंदर आपको गुरु मिल जाए। और जब गुरु जीवन में आता है तो ही सारा चीज डिकोड होती है। कितना बड़ा रहस्य है एक गुरु ही बता सकता है, एक छोटा मोटा आदमी कोई नहीं बता सकता। जो हमारे देश में बहुत तरह के जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो संत है, जो भक्ति मार्ग में चलता है, जो त्यागी पुरुष है, उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म कुछ अलग ही विषय है। अध्यात्म उस आध्यात्मिक शक्तियों की जड़ है, और भक्ति मार्ग बिल्कुल अलग है। भक्ति मार्ग समर्पण का मार्ग है। भक्ति मार्ग जो है उसमें क्या है कि जो प्रभु जो तूने दिया है, जो जैसा चल रहा है, मुझे वो सब स्वीकार है। भगवान शिव ने जब साधना की तो उन्होंने एक चीज कही, जो चलेगा वो मेरे अनुरूप चलेगा, जो होगा वो मेरे हिसाब से होगा। पर क्या हर चीज भगवान शंकर के हिसाब से चली सृष्टि में? कितने सारे दैत्य थे, कितने सारे राक्षस थे, भगवान उनको वरदान दे देते थे और वो उन्हीं के पीछे पड़ जाते थे। ऐसे आपने भस्मासुर की कहानी सुनी होगी। भस्मासुर ने ऐसी क्या विद्या प्राप्त कर ली थी कि भगवान ने उसको ऐसा वरदान दे दिया कि तू जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। क्या विद्या है वो मारण प्रयोग है। तंत्र में उसको मारण कहते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी के सर पे हाथ रखता तो वो भस्म हो जाएगा। वो जहां बैठा है, अपने घर से बैठ करके ही वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था, वो भस्मासुर बन गया। यानी कि वो अपनी शक्तियों से गलत काम करने लगा, दूसरों को ऊपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लग गया। तो इसलिए भगवान ने उसकी ऐसी बुद्धि फेरी कि उसके नकारात्मक विचार, उसके अपने ही नकारात्मक विचार उसके लिए ही भस्मासुर का काम कर गए और वो भस्म हो गया, मर गया। ये एक स्टोरी है, पर इसके अंदर का जो विज्ञान है वो ये है कि जब आप मंत्र जाप करते हो बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के,
बिना अचेतन मन को अपने क्लियर किए तो मंत्र जाप आपके लिए विनाशकारी स्वरूप बन जाता है। जो मंत्र उद्धार करने के लिए आपने सिद्ध किया वही मंत्र विनाश के लिए अब तैयार हो गया। तो अब इसमें समझना कैसे है, आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा सुनना है। ये 10 करोड़ की बात मैं आज आपको देने वाला हूं, अगर आपने ढंग से सुन लिया तो। जब आप जाप करते हो तो मंत्र आपके भीतर क्या करता है, ऐसी क्या चीज होती है जो जाग जाती है। आप सोचो, जब किसी शब्दों का आप रिपीटिशन करते हो, वो विषय बात का है कि कौन सा मंत्र आपको करना चाहिए। जो सिद्ध मंत्र जब गुरु देते हैं, जिनको लाखों सिद्धों ने हजारों करोड़ों सालों से जो जाप चलते आ रहे हैं किसी एक मंत्र के, जैसे पंचाक्षरी मंत्र है या गायत्री मंत्र है, ये बहुत ज्यादा ऊर्जान्वित मंत्र है। इवन सदगुरु ने भी गायत्री मंत्र के बारे में खुल के बोला है कि गायत्री मंत्र कोई इतना सिद्ध मंत्र नहीं है कि आपको उससे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाएगी। पर गृहस्थी लोगों के लिए गायत्री मंत्र अच्छा है कि वो 10 बार या 11 बार सुबह कर लें, एक माला कर लें, तो उनका इतना हो जाएगा कि उनका जीवन अच्छा चलेगा। मगर जो साधक है उसके लिए जो प्रयोग दिए जाते हैं वो आम प्रयोग नहीं होते जो आपको स्कूलों में मिल जाते हैं। जब आप किसी चीज को 10 लाख रुपए दे करके कोई पढ़ाई करते हो किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से, और एक आप घर के गली में किसी छोटे मोटे ट्यूशन पे आपको स्कूल लेते हो, तो उसमें और उसमें बहुत फर्क होता है। जब एक ऑथराइज्ड कोई चीज आपको मिलती है जो सिद्धों की दी हुई होती है, उसका एक वैल्यू होती है, उसमें कुछ दम होता है। वो दम आपको तब पता चलता है जब आप उनके मार्ग पे प्रॉपरली चलते हो। अब आज का विषय जो आज मैंने क्वेश्चन लिया है वो ये लिया कि मंत्र सिद्ध कैसे हो जाता है, पता कैसे चलता है, कितने जाप पे सिद्ध हो गया। अब आपको ये बताया जाता है कि 1.25 लाख मंत्र कर लो या 11 लाख मंत्र कर लो, 21 लाख मंत्र कर लो और मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर आपको कैसे पता चला कि सिद्ध हो गया? जब मंत्र सिद्ध होगा, आप आंख बंद करके मंत्र का जाप करते हो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, चाहे वो राम नाम का है, चाहे वो ओम नमः शिवाय है, गायत्री मंत्र है, या किसी भी देवता का कोई भी मंत्र क्यों नहीं है, चाहे वो शाबरी मंत्र है, चाहे वो मारण मंत्र है, चाहे वो उच्चाटन मंत्र है, चाहे वो कोई भी है, जब तक उस मंत्र की सिद्ध करने वाले ने आपको दीक्षा नहीं दी, पहली बात, वो मंत्र आपके लिए निरर्थक है, वो यूजलेस है आपके लिए। और वो किस प्रयोग के लिए दिया गया है, आपको कैसे उसने ट्यून किया है उसके लिए, जब तक वो आपको नहीं किया गया, आपने कहीं किताब में से पढ़ लिया और उस मंत्र का जाप करने शुरू कर दिया। अब होता क्या है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, ये 24 घंटे एक एनर्जी को बाहर की तरफ रेडिएट करता रहता है। जो आप विचार करते हो, आपने दिन भर खाना खाया, अपनी ऊर्जा बनाई, जब आप विचार करोगे तो विचारों से वो ऊर्जा, वो शक्ति आपकी खर्च होती है। और जब आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो वो ऊर्जा आपके भीतर ही स्टोर होने शुरू होती है, वो आपकी ही ऊर्जा होती है, उस मंत्र में कोई ऊर्जा नहीं होती, वो आपकी ऊर्जा होती है। मैं ये साधारण मंत्रों की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई भी मंत्र हो, मैं किसी मंत्र को साधारण या बड़ा यहाँ पर नहीं कहूंगा पब्लिकली, क्योंकि जो खुलेआम मंत्र चलते हैं वो साधारण ही होते हैं। कुछ मंत्र गुप्त मंत्र होते हैं जो बहुत करोड़ों सालों से जो महासिद्ध गुरुओं के माध्यम से चले आ रहे होते हैं, वो ऑलरेडी इतने पावरफुल सिद्ध मंत्र होते हैं कि उसके सिर्फ 11 माला जप से ही आपके भीतर कितने जन्मों के कर्म कट जाते हैं, वो वास्तविकता में करने लायक मंत्र होते हैं। ऐसी साधना जो है वो श्री विद्या की साधना। अब श्री विद्या को आप गूगल पे डाल के देखोगे तो हजारों मंत्र आ जाएंगे श्री विद्या के लिखे हुए, बहुत सारे मंत्र चल रहे हैं श्री विद्या के। लोगों ने बोर्ड लगा दिए श्री विद्या संस्थान, श्री विद्या पीठ, श्री विद्या सिद्ध पीठ, न जाने तरह तरह के। और मैंने बहुत लोगों के पास में गया था, परंतु श्री विद्या की जो ऑथेंटिक दीक्षा है वो हर जगह पे नहीं मिलती है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी श्री विद्या की साधना को बहुत ज्यादा ऑथेंटिक रूप से बताते हैं कि यही सच्ची श्री विद्या साधना है। अब भारत में प्रॉब्लम क्या है, हर चीज का डुप्लीकेट यहाँ पे अवेलेबल है। अब डुप्लीकेट बिकता है तो असली है तो ही डुप्लीकेट बिकता है। नकली नोट तभी चलेगा जब उस देश में असली की कोई वैल्यू होगी, है ना। तो अब असली नोट को आपको पहचानना कैसे है, वो तो जब आप उसको लेके खर्चने जाओगे, बैंक में जाओगे तो आपको पता चलेगा। नकली नोट बैंक में नहीं चलेगा। अब वहां जाकर के आपको पता चला जी मेरी तो साधना सारी वेस्ट होगी, तो उसका क्या लाभ है। अब ये तो आपका भाग्य है और आपका प्रारब्ध है कि आपको गुरु कौन मिला है। अगर आपको सही गुरु मिल जाए तो समझो कि आधी यात्रा तो उसी दिन हो गई। और अगर गुरु घंटाल मिल जाए तो फिर समझो 0/0।
अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी आप साधना सिखाने के पैसे क्यों लेते हो। बड़े सारे क्वेश्चन है, ये तो फ्री होना चाहिए, ये तो सेवा का मार्ग है। अब मैं आज आपको इसका उत्तर देता हूँ, ऑथेंटिक उत्तर देता हूँ। जितने भी भारत में बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, आप किसी से भी पूछ लेना जिसके द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठा हो, क्या उस व्यक्ति को गुरु बनना चाहिए? उस व्यक्ति को गुरु बनना नहीं चाहिए जिस व्यक्ति के द्वितीय भाव में बृहस्पति होता है। और हालांकि द्वितीय भाव का बृहस्पति अपने आप में ही गुरु है, उसको ब्रह्मांड का रहस्य मिलना ही मिलना है। आज उसको 30 साल की उम्र में मिल जाए, 25 की उम्र में मिल जाए, 40 की उम्र में मिल जाए, अगर आपके किसी भी भाव में, द्वितीय भाव में, आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है और बाकी सारे ग्रहों की भी जो दशा है, उस पर जो दृष्टि है, वो सब बहुत अच्छी चल रही है, तो आप निस्संदेह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करोगे, प्लस दूसरों के लिए भी आप कार्य करोगे। ये द्वितीय बृहस्पति का सबसे बड़ा फल है। और मेरे कुंडली में द्वितीय भाव का बृहस्पति है, इसलिए मैं किसी भी चीज को एज ए बिजनेस कर सकता हूं। मैं अध्यात्म को कभी भी सेवा नहीं बना सकता। जो मैं अपनी सेवा करता हूं, जो मैं कमाता हूं, मैं उसका चाहे मैं 90% दान कर दूं, वो मेरी अपनी चॉइस होगी। परंतु जो है, मुझे उस चीज को एज ए बिजनेस ही करना पड़ेगा और उसकी जायज कीमत मुझे लेकर के ही मैं आध्यात्मिक चीजें दे सकता हूँ। सेवा भाव से करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। गुरु जितने लोग बनते हैं उनका अधिकतर का बृहस्पति और राहु, बृहस्पति द्वितीय में होगा, राहु पंचम में होगा, चंद्रमा पीड़ित होगा, तभी वो अध्यात्म में जाते हैं। अगर उनका जीवन बहुत अच्छा स्मूथ चल रहा होता तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते, वो गुरु बाबा ना बनते। वो किसी कारण में, किसी प्रारब्धवश कुछ ऐसा कारण उनके जीवन में आता है, जीवन बहुत सारे दुख डाल देता है उसके जीवन में, तब जाकर के वो इस रास्ते पर चलता है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मैं जब मुझे किसी को कुछ देना होता है तो पहले मैं उसके जीवन में थोड़ा सा कष्ट डाल करके उसका ध्यान इस मार्ग की ओर आकर्षित करता हूँ, तब वो व्यक्ति जो है इस मार्ग पर, मेरे मार्ग पर चलता है, मेरी यात्रा करता है, मेरी साधना करता है, मेरी भक्ति करता है। तो ऐसे उस व्यक्ति को जो है गुरु नहीं बनना चाहिए जिसका द्वितीय भाव में बृहस्पति हो। उसको बिजनेस के भाव से करना चाहिए, नहीं तो उसका ग्रस्त जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसकी जो सोशल लाइफ होगी, जो उसकी जो भी वो एंजॉय करना चाहता है अपने जीवन में, वो सारी चीजें उसकी समाप्त हो जाएंगी। अगर मैं पहले से ही गृहस्थी था, जब मैं आपके सामने आया यूट्यूब पर, मैंने आपको ये सब बताना शुरू किया। ये क्यों बताना शुरू किया, इसका कारण क्या था? क्योंकि मेरे से ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था किसी का गुरु। मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे कोई गुरु मत बनाओ, अपने भाव से जो मैं दे रहा हूँ बस ले लो। तुम भोले शंकर को अपना गुरु बनाओ, भोले बाबा को बनाओ, वही तुम्हारे गुरु है। जो मुझे देना है मैं तो दे दूंगा, मेरे पास जो है मैं सब दे दूंगा, और सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, सब कुछ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर नहीं मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि मंत्र की मैं आज बात कर रहा हूँ। जब गुरु कोई मंत्र देता है, मेरा मंत्र जब सिद्ध हुआ तब मैंने उसकी शक्ति को पहचाना। मंत्र जब सिद्ध होता है तो ब्रेन के अंदर वो जो शक्ति हमारे ही भीतर जब स्टोर होती है, हमारी ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसको बड़े ध्यान से समझो। ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये एक लिंगाकार शरीर है। हमारा सर जो है ऊपर से शिवलिंग की तरह है। तो जब शिवलिंग पर ठंडा पानी डाला जाता है तो ये भी एक सिंबॉलिक चीज है कि उस पर ठंडा पानी क्यों डालते हैं, क्योंकि हमारा जो सहस्त्रार चक्र है वो गर्म हो जाता है जब ऊर्जा इतनी ज्यादा जागृत हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते हैं, भैया मेरी रीढ़ की हड्डी में तेजाब की तरह आग जल रही है, मेरा सर बहुत गर्म हो रहा है, मेरा फेस बहुत गर्म हो रहा है, एसी में भी मुझे पसीने आ रहे हैं। अभी भी यहाँ पर एसी चल रहा है, मेरे यहाँ पे पसीने ऐसे टपक रहे हैं। 21 पे एसी चल रहा है, पर फिर भी यहाँ पर पसीने निकल रहे हैं। कारण क्या है? वो जो ऊर्जा है जो अंदर, वो गर्माहट उसकी जो है हमारे बॉडी में देती है, वो तेज होता है उसका। एक एक सेल जब आपका उस शक्ति से जागृत होना शुरू होता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर है, अंदर सर्किट सिस्टम है, 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर। अगर आपके ये सारे चक्र अवलोक होंगे, 112 चक्र और है हमारे शरीर में, 2 बाहर हैं। ये सारे चक्रों का जब सर्किट जो जाल है, अलग अलग जगहों से जब ये सारा का सारा ब्लॉक होगा, जब सारा का सारा ये बंद होगा, तो वो शक्ति आपकी बॉडी में फ्लो नहीं करेगी। कईयों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ सर पे ही ऐसा लगता है कि 40 किलो का सर हो गया, इतना भारी सर हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा इकट्ठी तो कर रहे हैं मंत्र की, पर उनको पता ही नहीं है उस ऊर्जा को खर्च कहाँ पे करना है। और मंत्र सिद्ध हो चुका है पर जाप किए जा रहे हैं, कोई भगवान के दर्शन तो हुए नहीं, कैसे होंगे? अभी तक आप एक अटक गए एक जगह पे, एक हेड के अंदर अपने आगे चक्कर के और सहस्त्रार के बीच में कहीं अटक गए। आज एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, कहता भैया मेरा ब्रह्मरंध्र खुल चुका है, बट मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, मुझे नींद आती है, कई बार मेरे को रात को सर में ब्लास्ट हो जाते हैं। मैंने पहले ही कुंडलिनी वाले वीडियो में बताया,
ये जो सर में जो विस्फोट जैसी स्थिति आती है, ये आपके तंतु फट रहे हैं ब्रेन के। ये छोटी मोटी कंडीशन नहीं है, ये बहुत सीरियस कंडीशन है। ये गलत साधना का काम है और आप जब भी आंख बंद करोगे आपको बहुत जोर से झटका लगेगा। तो इसी चीजों को रोकने के लिए जो मेरे साथ हुआ था, मैंने ये गलत साधनाएं कर दी थी, जाने अनजाने में की थी, पर मेरे साथ हुआ। बट वक्त रहते मैंने अपनी उन चीजों को संभाल लिया। अब उसके लिए बहुत बड़ी यात्रा थी जो 2.5-3 साल की, वो मैंने सारी की, तब जाके मैं उस चीज को प्राप्त कर पाया जो मैं प्राप्त करना चाहता था। तो दोस्तों, मंत्र सिद्ध होता है जब आपकी अंदर ऊर्जा इतनी विकट रूप से जागृत हो जाए, आपके अंदर बहुत जबरदस्त तेज आ जाए, आपके चेहरे पर अलग से तेज आने लग जाएगा। आप जो सोचोगे वो संकल्प सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। किसी को आपने मजाक में भी बुरा भला कह दिया तो उसका बैंड बजना शुरू हो जाएगा। किसी को आपने आशीर्वाद दे दिया तो उसका भला होना शुरू हो जाएगा। ये मंत्र की शक्ति है। पहले जो ऋषि मुनि होते थे, वो जल हाथ में लेकर कहते थे जा तेरा सत्यानाश हो जाए, वो श्राप देते थे। तो वो श्राप क्या था? अगर आप किसी ऐसे तेजस्वी महात्मा का दिल दुखा देते हो तो उसके मुंह से अगर आपके लिए गलत शब्द निकल गया, अगर उसने कह दिया ना तेरा बेड़ा गर्क होगा, तू नहीं बचेगा, अगर उसकी आत्मा को आपने इतनी हदें तक दुखा दिया, तो ये समझ लेना आप सारे 10 दिशाओं में भाग लेना। उसकी एनर्जी एक बार अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके प्रति बह गई तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा, आपका सर्वनाश फिर तय है। और अगर उसी व्यक्ति का आपने आशीर्वाद प्राप्त किया, उसकी सेवा की, उसको प्रसन्न कर दिया किसी भी तरह, अगर उसके हृदय से आपके लिए सच्चे मन से आशीर्वाद भी निकल गया, तो आप देखोगे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जहां संत दिखे उसके पैर छू लो। संत के मुंह से हमेशा आशीर्वाद निकलना चाहिए। भूले से भी चाहे संत के रूप में कोई पाखंडी भी मिल जाए, कोई चोर भी मिल जाए, संत का वेश पहना हुआ है ना, तो उसको आप पहचान नहीं सकते, आप उसकी पावर को नहीं जान सकते। उसकी नॉर्मल बॉडी देख के आप उसको गाली भी दे सकते। बहुत सारे मेरे शहर के लोग हैं, वो कहते हैं बड़ा आया बाबा बन गया। मेरे को किसी को क्या बताना है? मुझे जो मुझे दिख रहा है, मेरे भोलेनाथ को पता है कि मेरे पास क्या है, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और वही है जो करने वाला है। और आज जिस स्थिति पे उसने मुझे पहुंचाया, मेरे जैसे इंसान को मैं बहुत तुच्छ मानता था अपने आप को, जब मेरे भीतर वो जागृत हो सकता है तो आप तो मेरे से बहुत ऊंचे हो, आपके अंदर क्यों नहीं जागृत होगा? मेरा तो बैकग्राउंड आप सुनोगे तो आप डर जाओगे कि ऐसा भी इंसान होता है और वो भी भगवान के रास्ते पे आ सकता है, तो आप क्यों नहीं आ सकते? आज भी मैं अपनी जिंदगी को 100% जीता हूँ। बाबा जी ने एक ही बात हमें सिखाई थी, लिव 100% लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअलिटी। दोनों चीजें आपके जीवन में पूरी तरह से होनी चाहिए। ये नहीं है कि पूरी तरह से आध्यात्मिकों के जंगल में भाग गए, पत्नी और बच्चे भूखे मर गए, माँ बाप तुम उनको सेवा की जरूरत है, माँ बाप को डॉक्टर के पाले जाना है और तुम बैठे जंगल में साधना कर रहे हो। वो कोई जीवन नहीं है, उससे ज्यादा दरिद्रता नहीं है। तो अपने मंत्र को पहले गुरु की खोज करो। सबसे पहली सीढ़ी वही है, गुरु आपको सही मिला, जिसके पास मर्जी जाओ, नो इश्यू। गुरु सच्चा होना चाहिए, गुरु में दम होना चाहिए, गुरु में शक्ति होनी चाहिए। भारत में एक ईंट उठाओगे तो 50 नकली गुरु निकलेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने पर्सनली तौर पे मैंने इतने बड़े बड़े आश्रमों में जाके देखा, उनका निजी जीवन तो हमारे जैसा ही था। तो गुरु वाली कोई बात नहीं थी। तो गुरु होना, गुरु की तरह आचरण करना, और वो अलग चीज है। और गुरु बनने के बाद गुरु भाव से कार्य करना, ये बहुत बड़ी विशाल चीज है। जब मंत्र जागृत होगा तो फिर न जाने क्या क्या जागृत होगा। असली चीजें तो उसके बाद है। ये एक लंबी स्टडी है, आपको धीरे 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 सारी चीज सीखनी पड़ेगी। भाई किस मंत्र के कैसे किस प्रभाव आएंगे, किस देवता की अर्जी लगेगी, कैसे वो कार्य आपका सिद्ध होगा। हर देवता का अलग मंत्र है, कौन सा जागृत मंत्र है, कोई बीज मंत्र लगेगा या नहीं। ओम लगा दिया जिस मंत्र के आगे, वो तो मंत्र ही नहीं है। पहली मेरी बात समझ लेना, जिस मंत्र के आगे तुमने ओम लगा दिया वो मंत्र नहीं है। ओम कीलित है। ये ऋषियों ने खेल खेला था कि लोग इन चीजों का गलत यूज ना कर जाएं। जिस मंत्र के आगे तुम ओम लगा दोगे वो तुम अपने शरीर के अंदर ही घूमते रहोगे। वो तुम्हारी सारी तपस्या का फल जो है वो गया इंद्र के पास। और जब तक आसन सिद्ध नहीं करोगे, जिस आसन पर बैठकर तुम साधना करते हो वो आसन पहले सिद्ध होना चाहिए। और आसन सिद्ध नहीं है तो वहां पर एक मेरु यंत्र की, सिद्ध मेरु यंत्र की स्थापना होनी चाहिए, या फिर कोई और रुद्राक्ष माला होनी चाहिए। आपके शरीर का ऑरा पूरा निर्मित होना चाहिए। ग्रहों के हिसाब से आपके जो क्या कुंडली में योग बने हुए हैं, वो कौन सा ग्रह है जो आपकी साधना में बाधा डाल रहा है। खास तौर पे राहु, शनि, मंगल, अगर ये वक्री होते हैं, ये खराब होते हैं, तो आपकी कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। मैंने निरंतर, मेरी 18 साल की राहु की महादशा है,
जो कि 2027 में जाके समाप्त होगी। और तब से लेकर आज तक मैं अपने राहु के उपाय कर रहा हूँ, अभी तक करता हूँ। और बीच बीच में राहु कहीं ना कहीं से आगे पिन मार ही देता है मुझे, कोई ना कोई पिन जरूर मार देता है, कोई ना कोई कार्य अटका देता है, कहीं ना कहीं से मानसिक परेशानी देनी है उसको। और इस योग में मैंने साधना की है। अगर बृहस्पति की जो दशा इसके बाद मेरी आएगी तो वो आप देखना कि आने वाला समय मेरा क्या आने वाला है, ये आज मैं आपको बोल रहा हूं। परंतु राहु जो होता है, राहु सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी। और जो राहु के उपाय में जितने भी लोग जल प्रवाहित कर देते हैं कोई भी चीज बिना नॉलेज के, आपने अपने राहु को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। वो अब आपको कुछ भी नहीं देगा, जो उसने पॉजिटिव देना है वो भी नहीं देगा। एनालिसिस कुंडली के बिना आप राहु का उपाय नहीं करें। हर व्यक्ति को कुछ साधारण से मैंने उपाय दिए थे, राहु का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, वो आप कर सकते हैं। वो आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं देंगे, मगर इतना आपको जरूर देंगे कि कम से कम आपको राहु नेगेटिव एनर्जी नहीं देगा। फिर भी मैं कहता हूं कि पूरा एनालिसिस आपकी कुंडली का होगा, उसके बाद जो आप उपाय करोगे सबसे बढ़िया जीवन तब चलेगा। नहीं तो जीवन ऐसे ही जो है सो हो रहा है, सो हो रहा है। लाख मंत्र जाप कर लो, लाख करोड़ हनुमान चालीसा पढ़ लो, कोई लाभ नहीं होने वाला। हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ना पड़ता है एक दिन में, कितनी बार पढ़ लोगे? एक छोटा सा मंत्र आप सिद्ध नहीं कर सकते, इतनी बड़ी हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए कितनी लाख बार जाप करना पड़े, तब जाकर के हनुमान जी सिद्ध होते। कितने लोग कहते हैं कि हमारे को हनुमान जी की सिद्धि है, हनुमान जी की सिद्धि है। हनुमान जी की सिद्धि का पता ही नहीं है उनको कि हनुमान जी की सिद्धि होती क्या है, हनुमान जी की सिद्धि कार्य कैसे करती है। शक्ति कार्य करती है, माँ आदि शक्ति, उसको चाहे आप हनुमान का नाम दे दो, चाहे शिव जी का नाम दे दो, चाहे किसी का भी मर्जी नाम दे दो, आदि शक्ति उसका नाम है, शक्ति स्वरूपा। जगत जननी कहा जाता है क्योंकि जगत पैदा ही उससे हुआ है। विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स इसको क्लियरली प्रमाणित कर चुका है, हमारी स्पिरिचुअलिटी को, कि सब कुछ ऊर्जा से बना हुआ है। आप भी ऊर्जा हो, मैं भी ऊर्जा हूं, ऐसे ही धुआं हो जाओगे, एक दिन समाप्त हो जाओगे, कुछ बचेगा नहीं। जो तुम्हारे विचार हैं ये भी ऊर्जा है। अगर आप मेरे सिर पे लगा दो वो जो आजकल मशीनरी आती है, और उसमें आप देखो कि दिमाग कितनी तेज चल रहा है, उसकी स्पीड को नोटिस करते हैं ना। जब मैं नॉर्मल बैठा हूंगा तो वो बहुत तेजी से चल रही होगी, और जैसे ही मैं ध्यान में आऊंगा तो वो 0 हो जाएगी। आप इसको मापोगे, आपको पता चलेगा कैसे कार्य करता है। मेरे को नहीं, जितने भी लोग ध्यान करते हैं, जिन लोगों का भी जो भी उस शून्य की प्राप्ति कर चुके हैं अपने भीतर से, आप उनके ब्रेन पर वो मशीनरी लगा के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा बिल्कुल 0 स्टेट ऑफ माइंड है उनका। उस वक्त बिल्कुल 0 स्टेट है, उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। जैसे रात को आप सो जाते हो, उस वक्त आपके दिमाग में वो चीज लगाई जाए तो हमारी वो जागृत अवस्था में आएगी। तो वो जो चीज है वो आपको प्राप्त करनी है। वो प्राप्त करोगे तो तुम एक ऊर्जा के विशाल एक परमाणु हो जाओगे, चलते फिरते परमाणु ऊर्जा केंद्र हो जाओगे। फिर अपने संकल्प से चाहे तुम किसी का भला करो या बुरा करो, ये तुम्हारा कर्म होगा। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपने क्रोध पर नियंत्रण करना। मंत्र सिद्ध होने के बाद किसी को गलत बात नहीं बोलना। बहुत सारे लोगों की ऊर्जा जागृत है, उनको पता ही नहीं है, वो मुझे कॉल करते हैं, भैया मैं क्या करूं, इसको यूज कैसे करूं। यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि नीचे का सिस्टम पूरा ब्लॉक डेड पड़ा हुआ है। ऊपर ही ऊपर सहस्त्रार में सारा कुछ, आज्ञा चक्र में सब कुछ घूम रहा है, ना आज्ञा चक्र खुला है, ना सहस्त्रार खुला है, ना पीलियन ग्लैंड में कोई वाइब्रेशन हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। बस शक्ति भरी हुई है सिर के अंदर और उसी में परेशान होकर बैठे हुए। ठीक है, ये बारीकियां हैं जो मैं यहाँ पर सिखाता हूँ एक एक पॉइंट में। ये जो मैं वीडियो में आके बोलता हूँ ना, ये यूनिवर्सल क्वेश्चंस होते हैं। जो साधक के क्वेश्चंस हैं वो अलग ही होते हैं, वो सारे मैं ब्रॉडकास्ट में देता हूँ। जो यूनिवर्सल क्वेश्चंस हैं जो सभी के लिए जरूरी है, यहाँ पर वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देता हूँ। इसमें मुझे कोई डॉक्टर ने नहीं कहा कि मैं रोज आके अपना 2.5-3 घंटा यहाँ पर खराब करूँ, आधा घंटे का पहले वीडियो बनाऊं, फिर 2 घंटे उसको एडिट करने में लगाऊं, फिर मैं आपको भेजूं। इतना समय नहीं है मेरे पास, पर मैं निकालता हूँ। ये मेरी सेवा है, ये मेरा दान है। यहाँ पर यही मेरा, इसी का फल मिलता है मुझे, इसी का पुण्य प्रताप मुझे मिलेगा। जो मैं आज आपके लिए भला कर जाऊंगा, भोले बाबा मुझे उसकी फीस दे देंगे जितनी मुझे मिलनी है। कितने लोगों को अभी तक दे दिया है उनका जीवन, कितने ही आएंगे अभी। और इस चैनल से मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी, आने वाले समय में इस चैनल पे देखना कितने सारे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये सच्चा चैनल है। इस पे सारी सच्चाई ऐसे खोल करके रख दी जाती है। यहाँ पे कोई बात अपने अंदर छुपा के नहीं रखी जाती। दूध का दूध और पानी का पानी बोला जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आप जैसों की रूढ़िवादी सोच के कारण खुल के नहीं बोलता। कितने लोग सेक्सुअली परेशान हैं, सेक्स से परेशान हैं। ओशो ने सेक्स के ऊपर इतना बोला, तुमने क्या किया? ओशो क्या कर दिया? ओशो जहर दे के मार दिया उसको।
तो आप लोग हैं जो सुनने को तैयार नहीं है किसी की सच्चाई, और खुद ही उसी गड्ढे में खुद गिरे हुए हो, खुद ही दुखी हो रहे हो। कोई समझाने आता है तो उसको उल्टा समझाने लग जाते हो। प्रॉब्लम अपने साथ है, किसी और के साथ नहीं है। यहाँ पर फिर बोलूंगा, मुझे लाखों लोगों की चिंता नहीं है, मुझे उन 500 लोगों की चिंता है जो मेरा वीडियो देखें, जो मेरे को कॉन्टिन्यूसली इतने दिनों से सुन रहे हैं। उनकी 1 साल पहले और आज की जो उनकी मेंटल लेवल की स्टेट है, उसमें धरती आकाश का फर्क आ चुका है। और ये आएगा, ये भोले बाबा करेंगे इस कार्य को। धीरे धीरे उनको सारा कुछ दूंगा। मैंने आपको कहा था एक दिन आएगा जिस दिन मैं सारा कुछ अपने चैनल पे खोल दूंगा। आएगा वो दिन, बहुत जल्द आएगा, और उस दिन सबके लिए यहाँ से भंडारे खोल दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज मंत्र जाप के बारे में समझ आया आपको कि मंत्र की ऊर्जा से मंत्र कैसे सिद्ध होता है। वो सिद्ध होता है तो शरीर के एक एक रोहे में आपकी एनर्जी ब्लास्ट करती है, ऊर्जा की तरह फटती है। वो सिद्ध हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। इसी के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। जब तक एनर्जी आगे फ्लो नहीं करवा सकोगे तो खुद ही ब्लास्ट हो जाओगे, खुद ही भस्मासुर बन के अपने आप को अंदर से बीमार कर लोगे, सारे शरीर बीमार हो जाएगा, सेक्सुअल पावर बिल्कुल जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, संतान उत्पत्ति की शक्ति खत्म हो जाएगी। इतने इसके नेगेटिव यूजेस हैं। तो लोग कहते हैं ना कि जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है उसका पेट क्यों बढ़ जाता है। आज मैं वो भी बता देता हूँ। जो हमारा पेट है, हमारे मूलाधार चक्र में हमारी कुंडलिनी होती है साधना प्रारंभ करने से पहले। जब वहां से शक्ति उठ के ब्रह्मलीन हो गई, बाहर आ गई, तो अब वो ऊपर रहेगी, सहस्त्रार में रहेगी। तो अब क्या होगा, जो शक्ति हमारे भोजन को अच्छी स्पीड से, फास्टेस्ट स्पीड से पचाती थी, अब आपको भोजन बिल्कुल हल्का लेना पड़ेगा, बिल्कुल हल्का भोजन करना पड़ेगा। या फिर मेरी तरह अगर आप फूडी हो तो फिर ऐसे पेटू हो जाओगे फिर, क्योंकि मैं तो खूब दबा के खाता हूँ। पर मेरी शक्ति को मैं नीचे लेकर के आता हूँ। दिन में 2 घंटे में अपने नाभि चक्र में रहता हूँ, बाकी समय मैं ऊपर रहता हूँ। तो ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने आप को। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, नीचे कैसे लाओगे और ऊपर कैसे लेके जाओगे, कब किस चक्र पे आपको चाहिए। अगर मान लो आपके लंग्स में, आपके हार्ट में, आपके गले में कोई समस्या आ गई है, तो आपको उस चक्र पे आकर के रहना होगा कुछ दिन, उस चक्र पे अपने आप को रोक कर रखना होगा। ये सारी विधियां हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। आपके टांगों में दर्द है, कहीं से आप 10 किलोमीटर पैदल चल के आए हो, टांगे थकी हुई हैं, आप अपनी लेग्स को उसी टाइम हील करो उस पावर से। उस शक्ति को नीचे लाने के लिए ही सारा योग है, क्योंकि ऊपर चढ़ा दिया आपने, अब उसको नीचे भी लाना आना चाहिए। जैसा यूज होगा वैसे ही उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, बाकी जितना होगा आप जब ज्वाइन करेंगे तो एक एक चीज आपको ब्रीफली अच्छे से समझाई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।